संगवारी हो देख सकत हो मेरे भजन कीर्तन करत है महिला मन हा। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये 2 तारीख आए और हम लोग यहाँ इस आयोजन को और भजन कीर्तन और शिव महापुराण कथा का आयोजन का आनंद उठाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जवान जय किसान जय छत्तीसगढ़ मतारी। मैं छत्तीसगढ़ में मैं आप मन के संगवारी सीएम मानिकपुरी। संगवारी हो जैसे कि अभी कुछ ही दिन बाद 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक के शिव महापुराण कथा शुरू होने वाला है। जिला हमारा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ये कथा ला करे जाही। तो संगवारी हो मैं ये ग्राम कोड़िया में अभी खड़े हूँ और ग्राम कोड़िया के ये जो देख सकत हो ये जो रोड हवे ये हवे ग्राम कोड़िया से जस्ट 100 मीटर दूर। ग्राम कोड़िया से 100 मीटर दूर ये हवे भिलाई से आने वाला रोड हवे। ये है भिलाई दुर्ग से अपन रोड आते दुर्ग से रोड आते जो यहाँ से सीधा स्ट्रेट होके ये है धमदाबर जाते और धमदाबर जाते और यहाँ से जस्ट ग्राम कोड़िया से ही लगे हुए यहाँ से आप मन थोड़ा 100 मीटर की दूरी में आहूँ तो आप मतलब ये चौक नज़र आई देख सकत हो आप मन सामने में ये घराना फूड पार्क लिखाए हुए बोर्ड हवे आदित्य ब्रदर्स घराना फूड पार्क के जो यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। यहीं से हवे ये ग्राम पोटिया पर जाते 4 किलोमीटर दूर में यहाँ ग्राम पोटिया हवे। ये बोर्ड देख सकते हो आप मन है और बस हमारा ग्राम पोटिया नहीं जाना है, 4 किलोमीटर दूर नहीं जाना है। यही चौक से देख सकते हो ट्रक भी जावत है। यही चौक से ये जो सामने रोड है वो दुर्ग से आते धमदाबर जाते ये तरफ मेन रोड और बस ग्राम कोड़िया से 100 मीटर की दूर में आके आप मतलब ये चौक से देख ले रहा हो, चिन्ह ले रहा हो, पहचान ले रहा हो। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर ग्राम पोटिया जाए बर 1 किलोमीटर दूर में आप मतलब कथा पंडाल स्थल नज़र आ जाही। तो जितना भी संगवारी मन दूर दराज से आने वाला हवा है जिला मालूम चले कि ग्राम कोड़िया में 2 अक्टूबर से कथा होने वाला है। तेखर मनबर में ये वीडियो हरे कि आप मन जब भी आहू तो चाहे अगर आप मन दुर्ग जिला से आ तो दुर्ग से आवत हो तो दुर्ग से धमदा जाए वाला रोड ग्राम कोड़िया ला नहा के 100 मीटर दूरी में ये चौक से यही चौक हरे देख सकते हो आप मन चिन्ह ले रहा हो अच्छा से। यही से आप मतलब राइट साइड में मुड़ना है दुर्ग से आवत होता। अगर आप मन धमदा साजा चाहे बेरला बेमे तरह से आवत हो तो आप मन ये यहाँ से आ जाओ तो आप मतलब लेफ्ट साइड मुड़े बर पड़ी पोटिया रोड पर जाए बर 1 किलोमीटर में। और ये जो रोड है पोटिया रोड ला नहा के ये सीधा रोड है आप मतलब अहिवारा लेके जाही। तो संगवारी हो चिन्ह ले रहा हो, पहचान ले रहा हो, यही मिल ले 1 किलोमीटर की दूरी में जाके कथा स्थल आप मतलब मिल जाही। तो चलो हम अभी चलथन कथा स्थल में जहाँ हुआ थे आज 11 सितंबर के भूमि पूजन के कार्यक्रम। तो चलो हम चलथन वहाँ और भूमि पूजन के पूरा वीडियो आप मतलब दिखाबो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मासे भाद्रपद मासे शुभे मासे शुभे कृष्ण पक्षे द्वादशीयां पुण्य तिथौ चंद्रवासरे मुख्य नक्षत्रे श्री राशि स्थिते भास्करे यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु शेषेषु ग्रहेषु सदसु योगेषु एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्य तिथौ श्रुति स्मृति पुराणत्व फल प्राप्ति कामः ओमद्य अमुगोत्रः। संगवारी हो देख सकत हो मेरे भजन कीर्तन करत है महिला मन भक्त मन और ये यहाँ होई से आज भूमि पूजन का कार्यक्रम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए? वो भिलाई से आए हैं भाई। भिलाई टाउनशिप सेक्टर 2 से आए हैं। आज 11 सितंबर है। आज यहाँ कोड़िया ग्राम में भूमि पूजन पर क्या कहना है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कथा महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद। और इससे पहले कथा सुनने भिलाई में हमारे खुद भिलाई में आए थे ना महाराज। जयंती स्टेडियम के पास आए थे जो बहुत ही सुंदर आयोजन था और बहुत सफल हुआ। अभी जो कथा हो रही है हम लोग हमेशा आएंगे 7 दिन और सेवा देंगे जितना हो सके। खुशी की बात लग रही है कि हमारे कोड़िया गांव में महाराज आ रहे हैं। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग भी है, सब जन आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए भगवान के। कैसा लग रहा है कि इतने दिन बाद बालोद के बाद अभी थोड़े दिन पहले ये भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में बार बार कथा हो रही है। तिल्दा नेवरा में हुई, बालोद में हुई, भिलाई में हुई, अभी यहाँ हो रही है। ये बहुत भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ वालों के लिए।
हम लोग जैसे जैसे समय कम पड़ रहा है, दिन कम होते जा रहा है, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये 2 तारीख आए और हम लोग यहाँ इस आयोजन को और भजन कीर्तन और शिव महापुराण कथा का आयोजन का आनंद उठाए। और हम लोग जितने भी शिव भक्त हैं सबसे यही निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस भक्तिमय गीत संगीत और शिव पुराण कथा का आनंद और लाभ लेवे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।